इस समय आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, करनाल के नीलोखेड़ी का मामला था, जहां पर हमने आपको सुबह बताया था कि किस तरह से एक एंडेवर गाड़ी एक पूरे परिवार पर चढ़ा दी जाती है, जिसमें एक महिला की मौत हो गई थी सुबह और 4 लोग इसमें गंभीर रूप से घायल थे। और अब जानकारी मिली है कि इसमें घायल हुए शख्स सुभाष की भी मौत हो गई है, यानी कि दूसरे व्यक्ति की भी मौत हो गई है। और हालांकि पुलिस के अधिकारी आप देख सकते हैं मौके पर हैं और कार्रवाई का पूरा सख्त आश्वासन देते हुए नजर जरूर आ रहे हैं कि जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और इस समय जो परिवार के लोग हैं, समाज के लोग हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी हम जानना चाहेंगे। सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे? एक सुबह बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ था, जिसमें एक सनकी युवक था, जिसके परिवार को आपने शिकायत की कि वो तेज रफ्तार गाड़ी चलाता है और उसी ने पूरे परिवार पर गाड़ी चला दी। क्या कुछ पूरा मामला था जिसमें दूसरे व्यक्ति की भी मौत हो गई है, क्या कहेंगे? ये दूसरा व्यक्ति सुभाष था जी, जो लेडीज गुजर गई, उसका जेठ था ये। और गरीब आदमी तो बेचारे बहुत माड़ा हुआ इनके साथ, तो परिवार तो चाहता भी इनको इंसाफ मिले। जो सनकी आदमी था, जो इतना मतलब एक वो नशेड़ी भी था, और उसका जो रिकॉर्ड है गांव में बहुत मतलब ख़राब रिकॉर्ड है उसका। तो हुआ क्या था, क्या वजह क्या हुई थी? जो वजह ज़्यादा उनके परिवार बताएगा, वो परिवार का लड़का राजू है, उससे बात करवा तो उसके बारे में। तो घायलों की हालत कैसी है? बाकी घायलों की? घायल की एक तो लेडीज की है जो टांग टूट गई है, दूसरे की कमरे में फ्रैक्चर हो गया है, तो उसको वेंटिलेटर पे हो भी। तो बिल्कुल एक बहुत ही बड़ा हादसा हो जाता है। इस समय मौजूद हैं करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज और सरकारी हॉस्पिटल में, जहां पर हमने आपको बताया कि सुबह हम मौके पर भी गए थे और हॉस्पिटल में भी गए थे, जहां पर हमने आपको दिखाया था कि किस तरह से एक एंडेवर गाड़ी, और इस समय जो परिवार के ही जो लोग हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, राजू हैं, वो हमारे साथ मौजूद है। एक बहुत ही दुखद हादसा हो जाता है, पूरे परिवार पर एक गाड़ी चढ़ा दी जाती है। हालांकि उसकी शिकायत आप लोगों ने की, इसका कहीं ना कहीं उसने बदला लिया। बिल्कुल लिया जी, बदला ही लिया उसने। जब उसके फादर को हमने बुलाया था, देखो एक हमारा संस्कृति है, एक हमारी पंचायत के माध्यम से हमारा जो देश है, हम पंचायत के माध्यम से लोगों को अपना गुहार लगाते हैं। और ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे गांव के लोग बड़े अच्छे हैं। तो हम नरेश भाई और नफ़े सिंह हमारे जो पूर्व सरपंच के अपना छोटे भाई थे, हम उनको बोला था, उनके परिवार से थे, तो उनको वहाँ पे जाके भी आए। उसके फादर ने भी आके हमें वही जाति सूचक शब्द कहे और उन्होंने कहा ये तो ऐसे ही करेगा। और लड़ाई हमने उसको बोला कि भाई तुम्हारे घर में, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, तेरे घर में कोई एजुकेशन सेंटर है या कोई और बात है, भाई तेरे घर पे आना जाना, तू बिजनेसमैन है या कोई और बात है, भाई तेरे घर पे रोज़ इतनी गाड़ी आती है। वो कह रहा है साला ये तो ऐसे ही आएगा। और कहते उसने अपना इशारा करा उसको, वो भाई साहब ने भी समझाया उसको, हमने भी, कभी ऐसे थोड़ी होता, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, कल उनके ऊपर गाड़ी चढ़ जाएगी। गाड़ी है उसकी एंडेवर गाड़ी है। और क्या नाम है इसका पूरा? उसका नाम अमन ही कहते हैं सर, हम तो नाम भी नहीं जानते उसका, क्योंकि हम उससे हमारा कोई वास्ता ही नहीं हुआ। क्या काम करता है उसका परिवार? उसके फादर साहब तो बस के ड्राइवर हैं। तो गाड़ी लेके भाग गया वो गाड़ी लेके भाग गया जी, घर बिल्कुल इस डायरेक्शन में था, सीधा ही लेके गाड़ी भाग। कितने लोगों की मौत हुई अब तक? 2, एक मेरे चाचा जी और एक मेरी चाची हैं, उनकी दोनों की डेथ हो चुकी है। और मेरी वाइफ है। पहले कभी शिकायत की थी? पहले एक बार उसने मेरे भाई की, मेरे चाचे का लड़का, मेरा कजन ब्रदर है, ये बताएगा, इसकी गाड़ी फोड़ दी थी उसने। बताएगा। पहले भी आप देख सकते हैं परिवार पर इस तरह से बातचीत होती रही है, झगड़ा होता रहा है। हालांकि इस परिवार की तरफ से उसके पिता पर जो है शिकायत दी गई थी, कल ही शिकायत रात को दी गई थी, और सुबह उस सनकी लड़के ने किस तरह से पूरे परिवार पर गाड़ी चढ़ा दी, जिसमें एक महिला की मौत सुबह ही हो गई और 4 लोग इसमें गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिसमें घायल हुए शख्स सुभाष ने भी दम तोड़ दिया है और अन्य 3 लोगों की हालत जो है गंभीर बनी हुई है। हालांकि पुलिस के तमाम अधिकारी मौके पर पहुंचे थे और इस समय भी आप देख सकते हैं पुलिस के जो अधिकारी हैं करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज और सरकारी हॉस्पिटल के डेड हाउस में यहाँ पर मौजूद हैं। जो परिवार के सदस्य हैं उनसे जानना चाहेंगे, सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? जिन 2 लोगों की मौत हुई है, क्या उनके नाम है, क्या बताना चाहेंगे? सर, एक तो मेरे चाचा जी थे सुभाष, और एक मेरी चाची जी थी रजनी देवी, और 3-4 लोग हैं जो परिवार के अंदर गंभीर रूप से घायल है। तो क्यों किया ऐसा उसने? सर, ये 1 साल पहले भी उसने मेरे साथ भी एक वाक़या किया था, जिससे कि उसके घर पे जाके हमने समझाया भी था, कहा भी था, तो मेरी गाड़ी भी तोड़ दी गई थी। मेरे साथ भी उसने हाथापाई की थी और उसके बाद भी 1 साल से वो ऐसे ही गाड़ी चलाता था। तो हमने कहा हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं और आप तू काफ़ी देर से मतलब कि काफ़ी रफ्तार से गाड़ी चलाता है। तो उसका बाप कहने लगा कि ये तो ऐसे ही चलाएगा, जो तुम्हारे पे होता तो कर लो। तो ये 1 साल से हम भी सोच रहे थे चलो छोड़ो, गाम राम की बात है, टलने वाली बात करी। आज तो सुबह भी उसके पिता ने यही शब्द आज सुबह भी उसके पिता ने ये शब्द दोहराए
और उसका पिता उसके साथ मौके पे ही था। और उसने फिर क्या काम करा, समझाने के बाद हमारा पूरा परिवार मौके पे मौजूद था और उसको समझाया गया। और समझाने के बाद उसको कहा भाई आराम से चलाया कर गाड़ी, और लोग भी हैं मोहल्ले बस्ती के भी हैं, वो भी आराम से आते जाते हैं, हम भी आते जाते हैं, और पर बच्चे भी खेलते रहते हैं। तो उसके फादर आज फिर यही बात बोल रहे उसके फादर कि ये तो ऐसे ही चलाएगा, जो तुम्हारे से होता हो वो करो। उसने क्या तो किया उसने क्या काम किया, गाड़ी में बैठ के 20 फुट गाड़ी पीछे ले जाके और फिर गाड़ी आगे सबके ऊपर से पिताजी वहीं पर थे या गाड़ी में थे? उसके पिताजी वहीं पर मौजूद थे। उसने बेला चढ़ा दे साढ़े चूड़ों पे कर। अब ये हम जमींदारों को रोकेंगे क्या? क्या कार्रवाई चाहेंगे? कौन कौन आरोपी हैं अब इसमें? इसमें जी वो दोनों पिता और पुत्र दोनों ही हैं। और अभी उसका भाई ऑस्ट्रेलिया से एक उस पर कमेंट भी कर रहा है। वहाँ पे हमारे पत्रकार गए थे, तो मैं आपको दिखाता हूँ। कहाँ गए थे पत्रकार? घर पे गए थे जी, मैं उसका लिंक। तो अब आप चाहेंगे कि आरोपियों के खिलाफ मामला तो दर्ज हो गया, पुलिस ने आश्वासन दिया कि जल्द गिरफ्तारी हो जाएगी। पुलिस ने 302 लगा दी है, 34 और जो भी कार्रवाई थी ऑफेंस बनते हैं उन्होंने। पुलिस हमारा कोऑपरेट कर रही है और अच्छे से कर रही है। अब लेकिन हम लोगों को सिर्फ एक ही पुलिस से गुहार है कि उनको जल्दी से जल्दी अरेस्ट किया जाए। तो बिल्कुल इस समय आप देख सकते हैं करनाल पुलिस के तमाम अधिकारी मौके पर हैं। पुलिस के अधिकारियों ने पूरा आश्वासन दे दिया है कि जो भी आरोपी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। धारा 302 के तहत हालांकि मामला भी दर्ज कर लिया गया है और उसके तहत जो है पुलिस के आश्वासन पर पूरे संतुष्ट परिवार के लोग जरूर नजर आ रहे हैं। उनकी सिर्फ एक गुहार है कि जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाए। हालांकि पुलिस ने साफ कह दिया है कि जल्द से जल्द जो आरोपी हैं वो जो है गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। पुलिस के तमाम अधिकारी मौके पर हैं। इस समय एसएचओ साहब हैं, हालांकि सिटी के एसएचओ हैं, लेकिन फिर भी लॉ एंड ऑर्डर को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर मौके पर पहुंचे हैं। परिवार के लोग सर संतुष्ट हैं, वो चाह रहे हैं कि आरोपी जल्द से जल्द गिरफ्तार हो। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, जो आज हादसा हुआ इसके संबंध में बुटाना में 356 नंबर FIR, जिसमें 302, 307 और SC एक्ट भी लगा है, वो दर्ज हो चुकी है। और SP साहब ने 5 टीमों की जिम्मेवारी लगाई है जो आरोपी की तलाश कर रहे हैं। बाकी हम लैंड ऑर्डर के लिए यहाँ खड़े हैं और पोस्टमार्टम की रिक्वेस्ट करी है, तो अभी कह रहे हैं हम पोस्टमार्टम भी करा रहे हैं। तो 2 लोगों की मौत हुई है सर? हाँ जी, दो लोगों की मौत हुई है इसमें और इंजर्ड भी है कुछ। तो उन्हें टीमें बनाई गई हैं जल्द से जल्द आरोपी गिरफ्तार हो। SP साहब ने 5 टीमें लगाई हुई हैं जी, गए हुए हैं। तो बिल्कुल इस समय आप देख सकते हैं खुद करनाल के SP गंगाराम पुनिया इस मामले पर नजर जो है अपनी गड़ाए हुए हैं और 5 टीमों का गठन किया गया है ताकि जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाए। तमाम पुलिस के जो SHOs हैं वो यहाँ पर मौके पर पहुंचे हुए हैं और जल्द से जल्द जो है आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। धारा 302 हत्या का मामला भी जो है दर्ज कर लिया गया है। तो बड़ी खबर इस समय आप जरूर देख रहे हैं, एक परिवार पर किस तरह से दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। एक सनकी युवक जिसके पिता पर उसकी शिकायत जो है कराई गई थी और सुबह वह अपने पिता के साथ आता है, अपनी गाड़ी लेकर, एंडेवर गाड़ी लेकर आता है और पीछे जाकर फिर दोबारा तेज रफ्तार स्पीड से घर के बाहर खड़े सभी लोगों पर, जिसमें महिलाएं भी थी, उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा देता है, जिसमें एक महिला की मौत मौके पर ही हो गई थी। 4 लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था, जिसमें से एक शख्स जिसका नाम सुभाष बताया जा रहा है जो गंभीर रूप से घायल था, उसने भी दम तोड़ दिया है। हालांकि पुलिस के तमाम अधिकारी मौके पर पहुंचे थे। हत्या का मामला उसी समय दर्ज कर लिया गया था और 5 टीमों का गठन कर लिया गया है और पुलिस पूरी तरह से परिवार को आश्वासन दे रही है कि पुलिस उनके साथ खड़ी है और जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। संक्षिप्त में क्या कहना चाहेंगे जी? देखिए, पुलिस कोऑपरेट कर रही है और अच्छे से मुकदमा भी दर्ज कर लिया, 302 भी लगा दी है। लेकिन और पुलिस ने हमें आश्वासन दिया है कि उसका भाई भी फौरन से बैठा हुआ एक पोस्ट पे कमेंट कर रहा है कि भी मेरे बाप को ऐसे ऐसे, जबकि ऐसी कुछ बात हुई नहीं है। तो हमारे परिवार को खतरा है और पुलिस SP साहब वहाँ पे पहुँचे हैं, टीम वहाँ पर हमारे घर पर है, पुलिस हमें पूरा कोऑपरेट कर रही है। बस ये है कि जल्दी से जल्दी, जैसे आपको पुलिस ने बताया कि भी टीम गठित कर दी है। हाँ, 5 टीमों का गठन किया गया है। अब पोस्टमार्टम के लिए हम एग्री भी हैं और लेकिन हम डेड बॉडी तभी लेंगे जब गिरफ्तारी हो जाएगी। हुआ क्या था, ऐसा क्या हुआ उसके बाद शुरू से लेके? अभी आपको बताया जी मैंने। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं, हालांकि पुलिस का कहना है कि जल्द से जल्द जो है आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन परिवार यह कह रहा है कि जब तक आरोपी गिरफ्तार नहीं होते तब तक वे डेड बॉडी को नहीं उठाएंगे। लेकिन पुलिस पूरी तरह से आश्वस्त है। 5 टीमों का गठन कर लिया गया है और खुद करनाल के जो SP हैं गंगाराम पुनिया, वो इस मामले पे नजर जो है गड़ाए बैठे हैं। और सबसे बड़ी बात है, खुद करनाल के SP मौके पर भी जाते हैं। खुद जो महिला DSP है, जो इंद्री की ट्रेनी IPS ऑफिसर है, वो भी मौके पर पहुंची है और तमाम SHOs भी जो है मौके पर पहुंचे हैं और लगातार खुद करनाल के SP तमाम SHO से लगातार बातचीत कर रहे हैं। 5 टीमों का गठन कर लिया गया है। पुलिस का कहना है कि जल्द से जल्द जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और जानकारी मिली है कि एक महिला की मौत सुबह ही हो गई थी और एक और शख्स, घायल शख्स सुभाष ने अभी कुछ ही देर पहले दम तोड़ दिया है। तो अब तक 2 लोगों की मौत जो है इस मामले में हो चुकी है। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील कि जो भी लोग इस खबर को देखें, इस खबर को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज।